जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात के कैमरामैन अस्सलाम वालेकुम। आप सबके इल्म में है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल से पूरी कौम आगे की जानिब देख रही है। इसी हवाले से आज हमारी लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें बहरानों की भंवर में फंसे हुए पाकिस्तान को और इन इंतखाबात के नतीजे में होने वाली सूरत हाल दोनों को समझने और उसका हल ढूंढने के लिए इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। आज बहुत सारे मीडिया में इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो दुरुस्त नहीं है, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। और इसके अलावा हम ये समझते हैं कि हमने ये बात ज़रूर की है कि इसके लिए हमारे पास हल है आइनी तरमीम का, जो हम आपसे पहले डिस्कस करते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला ये बात सही है कि इन इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को भी, पाकिस्तान के तमाम इदारों को भी मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर हमें अगर अपना पॉलिटिकल इस पर कोई नुकसान भी होता है तो हमें पाकिस्तान को, रियासत को बचाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। मामला इक़्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के इख्तियार का है, जमहूरियत के इस्तेहकाम का है। और यही वजाहत आपसे करनी थी कि इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हो सका है। उससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब, ये बताइएगा, आप जो है वो इस वक्त मियाँ साहब से मिलकर आए हैं, यकीनी तौर पे आपके जरदारी साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इंडिपेंडेंट की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा है, अगर मियाँ साहब पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम तर जमातों के साथ मिल भी जाए तब भी हुकूमत नहीं बन सकती। तो क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे? गवर्नर साहब, बात अभी खालिद भाई कर रहे हैं, आज मैं नहीं। खालिद भाई आप भी बता दें। नहीं जनाब, देखिए जी, तमाम जमातों के इत्तेफाक की बात करते हैं, तो हुकूमत साजी के लिए क्या आप मीडिया के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी शामिल करने की बात? मेरे ख्याल हुकूमत साजी से पहले बैठ कर, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हों चाहे सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना लें, अपने दरमियान कोई लाहमल तैयार कर लें, कोई इखलाकी वो तैयार कर लें, कम से कम पाकिस्तान को बचाने के लिए। हमें इस वक्त सियासी क़ुव्वतों का कन्फ्रंट्रेशन पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि एमक्यूएम को जो मैंडेट मिला है, ज़ाहिर बात है बड़ा मैंडेट बहुत अरसे के बाद आपको मिला, आप लोगों के ऊपर अब एक भारी जिम्मेदारी भी है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, खासतौर पर कराची शहरी आबादी की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गई। आप लोगों ने अपने अंदर क्या कोई हिम्मत अमली तैयार की है कि कोई आपको ऐसी अथॉरिटी मिले जो कराची, हैदराबाद, खास को ये शहरी इलाकों को कोई रिलीफ दे सके फौरी? तो उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा या अभी नहीं होगा, ये सब आगे की बातें हैं। अभी तो ये बात एमक्यूएम ने तय की है कि एमक्यूएम का एक नुमाइंदा कन्वीनर से लेकर जो एक कारकुन भी इंतखाब जीता है उसको आवाम के दरमियान रहना है। हमने पहले भी बग़ैर इक़्तिदार के खिदमत करके दिखाई है, वो हम कोशिश करेंगे अपने हिस्से की तमाम ताकत लगा, अपनी अवामी ताकत के ज़रिए इन शहरों को जितना दुरुस्त किया जा सकता है उसको। जी हाँ, बिल्कुल दबाव है। बहुत अरसे बाद तो नहीं मिली है, 18 के इंतखाबात होते तो आप कहते कि हमें बहुत अरसे बाद मिली। आपने आज भी यही बात की, जो 16 महीने पहले पीडीएम की हुकूमत में भी आप शामिल थे,
लोगों ने मईशत के लिए भी बड़ा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो काम करती रही वो उनको तो वो मैंडेट नहीं मिल पाया जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए कर पाई। जो आज़ाद उम्मीदवार जीतने की क्या वजूहत है कि पूरे पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार जो जिताए गए हैं इस वक्त? जनाब उसकी वजूहत यही हैं कि पाकिस्तान क्योंकि मुसलसल बहरान उसके माशी बहरान समेत तमाम बहरान संगीन से संगीन तक रो रहे हैं, तो जो भी आखिरी हुकूमत थी वो सारा बोझ उसके ऊपर आना ही था, उसका अगर हम हिस्सा थे तो खालिद हमारे भाई पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से। मेरा ख्याल है इसमें तो इस पे तो बैठ के भी बात होनी बाकी है ना। कुछ लोग मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं, कुछ कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे हमारी क्योंकि बात नहीं हुई तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस पे वजाहत कर सकूँ। बात करेंगे पीपल्स पार्टी से। तमाम सियासी जमातों से बात की जानी चाहिए आपस में। खालिद भाई ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवारों ने रब्ता किया है आपसे, जिस तरह दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, तो आप बताइए। मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन शायद हमें एक बातगश्त आ रही है कि शायद हमसे करें। अभी जी हाँ, गवर्नर साहब के हवाले से कोई वो गवर्नरशिप के हवाले से मुतालबे की खबर गलत है और मुआहदे की और हमारे एमक्यू किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं हुई है।